हरियाणा के अंदर एक जो स्कीम चल रही है बहुत लंबे टाइम से, लॉकडाउन के बाद बहुत जल्द ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी। 2022-23 के अंदर इस स्कीम को लागू कर दिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जब थे। तो अब इस स्कीम के विषय में हम बातचीत करेंगे। ये स्कीम क्या है, जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिनकी फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 रुपये तक इनकम है, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से स्कीमें दी जाती हैं। उन स्कीमों के अंदर एक वो स्कीम ये भी है, दयालु योजना। अगर किसी के परिवार के अंदर डेथ हो जाती है, परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की तरफ से जो उनको सहायता राशि दी जाती है, 1,00,000 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाती है। उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके अंदर स्कीम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या है, इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बताएंगे। ये बदलाव, दयालु योजना जो स्कीम है, 25 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार वालों को सहायता राशि 5,00,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। इतना तो सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि 1,00,000 किन किन लोगों को मिलेगा, 2,00,000 किन लोगों को मिलेगा, 3 किन को मिलेगा, 4 किन को मिलेगा, 5,00,000 किन को मिलेगा। तो सबसे पहले जो अपडेट हुई है, जो बदलाव हुआ है, पहले मैं वही बता देता हूँ। 25 से 45 साल उम्र के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हरियाणा का अगर वो मूल निवासी है, तो उसकी फैमिली आईडी के अंदर अगर सालाना इनकम 1,80,000 रुपये तक है वेरीफाई, तो वही परिवार इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। जिनकी फैमिली आईडी के अंदर सालाना जो इनकम वेरीफाई है वो 1,80,000 रुपये तक अगर वेरीफाई है तो वो इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। अगर ऊपर है तो पात्र नहीं होंगे। तो उम्र की बात करें, 6 साल से 60 साल के बीच में अगर मृत्यु होती है तो सरकार सहायता राशि देती है। तो जैसे 25 से 45 के बीच में पहले तो ये था कि सहायता राशि जो आती थी 5,00,000 रुपये सहायता राशि आती थी, लेकिन एक के खाते के अंदर वो पैसा ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर बदलाव क्या किया है कि अगर फैमिली आईडी के अंदर 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, उनमें से अगर कोई बेटी है, 18 साल से कम उम्र की अगर बेटी है, कोई नाबालिग है, तो सरकार उसके खाते में आधा पैसा उसके खाते में डालेगी एफडी के रूप में। 2.5 लाख रुपए की सरकार सहायता राशि तो अकाउंट में डाल देगी, जो भी उसका अपने फैमिली आईडी के अंदर मुखिया मेंबर होगा। और जो 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि है वो बेटी के अकाउंट में वो पैसा डाल दिया जाएगा, एफडी के रूप में डाल दिया जाएगा। यानी कि वो पैसा उस फैमिली के मेंबर कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे। वो कब यूज कर पाएंगे, जब लड़की की उम्र 18 साल जैसी प्लस होगी तो उनको वो पैसा यूज करने का मौका मिल जाएगा। जो एफडी है वो 18 साल के बाद हम यूज कर पाएंगे। परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है 25 से 45 के बीच में तो सरकार उनको सहायता राशि देती है 5,00,000 रुपया। तो अब बदलाव यही है कि पहले 5,00,000 रुपये एक ही के खाते में आता था, और अब जो है परिवार के अंदर अगर कोई लड़की है 18 साल से कम उम्र की, उसका भी बैंक खाता लगेगा, उसके बैंक खाते में भी सहायता राशि गवर्नमेंट डालेगी 2.5 लाख रुपया। आधी पेमेंट बड़े के अकाउंट में आएगी, आधी पेमेंट लड़की के अकाउंट के अंदर आएगी। लेकिन जो लड़की के अकाउंट के अंदर आएगी वो 2.5 लाख रुपए की एफडी होगी। इसके बाद भी आप लोग बहुत सारे सवाल जवाब करते हो, कमेंट करते हो, पूछते हो कि सर बताओ समझ में नहीं आया। तो मैं उन लोगों के लिए ये बारीकी से मैंने ये वीडियो बनाई है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो अब बात करें, जैसे कि मान चलो किसी के परिवार के अंदर अगर नॉर्मल डेथ हो जाती है किसी भी मेंबर की, 6 साल से लेके 12 साल के बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपये उनको सहायता राशि परिवार को दी जाती है।
अगर किसी के परिवार के अंदर 12 साल से लेके 18 साल के बीच में मृत्यु होती है तो सरकार उनको सहायता राशि देती है 2 लाख रुपया। अगर किसी के परिवार के अंदर 18 साल से लेके 25 साल के बीच में मृत्यु होती है तो सरकार उनको सहायता राशि देती है 3 लाख रुपया। अगर किसी के परिवार के अंदर 25 साल से लेके 45 साल के बीच में डेथ होती है तो सरकार की तरफ से उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अगर किसी के परिवार के अंदर 45 साल से लेके 60 साल के बीच में मृत्यु होती है, चाहे वो किस प्रकार से भी मर्जी हो, तो सरकार उनको 3 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। स्कीम का नाम है दयालु योजना। ये फैमिली आईडी जिनकी बनी हुई है हरियाणा के अंदर, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए स्कीम है। वही लोग स्कीम के अंदर पात्र हैं जिनकी फैमिली आईडी बनी हुई है और सालाना इनकम 1,80,000 रुपए तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की आप नई अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।